ये कहानी एक आदर्शवादी समाज में व्याप्त एक छोटे से गांव में घटित होती है, जहां वर्ण और जाति के मामलों में बहुत पारंपरिक सोच रहती है। इस कहानी का मुख्य किरदार एक गरीब और आध्यात्मिक परिवार है, जहां दो बहनें राधिका और मीना रहती है। राधिका और मीना बहुत अच्छी दोस्त थे और उन्होंने साथ में कई संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। राधिका गाने में बहुत महारत है, परंतु उनका परिवार उनके सपनों का समर्थन नहीं करता है। इस समाज में महिलाएं गृह कार्य और शादी के बाद बस अपने परिवार के लिए ही जीने के लिए अधिकृत होती है। बाकी बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रखने दिया जाता है। राधिका और मीना चाहती है कि हम दोनों बहनें आगे कुछ करें, लेकिन परिवार और समाज के लोगों द्वारा उनके कहीं न कहीं रोक लिया जाता है। अपने परिवार वालों को दोनों बहनें बहुत समझाती है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, आप सभी भी हमें इजाजत दीजिए आगे कुछ करने के लिए। ये बात हर दिन उनके घर में चलती रहती है, लेकिन परिवार वाले ये सोच रहे थे कि गांव समाज क्या कहेगा। दोनों बहनें लगातार अपने परिवार को मना रही थी। एक दिन उन दोनों के गांव के पास ही मुख्य संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें राधिका भी हिस्सा लेना चाहती है, परंतु उसके पिताजी और भैया उसे इस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका ये कहना होता है कि ऐसे समारोह में जाने से उनका समय और पैसा बर्बाद होगा और उन्हें बहुत बुरा लगेगा। राधिका बहुत निराश हो जाती है, परंतु उसका दिल नहीं मानता। वे यही सोचती रहती है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, केवल घरेलू महिला बनना। राधिका मन ही मन यही सोचती है कि कुछ इसका हल निकाला जाए। राधिका ने अपने दोस्त मीना से बात की और उससे समझाती है कि तेरे को क्या करना है। बातें आगे बढ़ती है। यही वे समय है जब राधिका अपनी सहेली मीना से मिलती है। वे दोनों अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मिलकर योजना बनाती है। राधिका गाने के लिए समारोह में जाएगी और मीना उसके घर के काम करेगी। इस प्रकार वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनती है। संगीत समारोह के दिन राधिका अपने गीत से पूरा आदर्शवादी समाज को चौंका देती है। उसकी आवाज में एक अद्वितीयता होती है और उनका गीत सबके दिलों में छू जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, वह अपनी कविता से एक माधुर्यपूर्ण प्रस्तावना करती है। आज फिर आसमान को छूने का इरादा है, मेरी आवाज गीत बनकर छलक रही है। जीवन की राहों में ये रंग भर जाएगा और नई उम्मीदें मेरे साथ चली आएगी। इसके बाद राधिका अपने गीत को आगे बढ़ाती है और आसमान में उड़ जाती है। वह एक आजाद पक्षी की तरह अपनी स्वतंत्रता की आवाज बन जाती है। उसका गीत और उसकी प्रशंसा समारोह में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू जाती है। लोगों की आंखों में आंसू बह उठते हैं और गर्व से लोग तालियां बजाने लगते हैं। लोगों को मन में एक सवाल उठने लगा कि यह लड़की की आवाज में जादू है। आज ये लड़की इस मंच पर नहीं आती तो शायद ये भी भीड़ में गुम हो जाती। लोगों ने आपस में चर्चा की कि हम सभी के गांव में आज भी रीति रिवाज ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए और लड़कियों को भी लड़कों जितने हक मिलने चाहिए। यह गांव और शहर हर जगह फैल गई। अब राधिका का नाम हर जगह चर्चा बना हुआ था। मीना राधिका के घर में काम कर रही है। वे भी इस गाने की आवाज से खुश हो जाती है। उसे राधिका की सुरीली आवाज को सुनकर अचानक एक मन में आइडिया आता है। वह सोचती है कि अपनी बहन को और भी पॉपुलर होने के लिए उसे एक मंच पर प्रदर्शन करना चाहिए। मीना ने अपने गांव की औरतों से अपने मन की बात बताई। हम सभी को समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है। मीना और गांव के ही महिलाओं का एक संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन के सदस्यों द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर राधिका को अपने अनेकों गानों का प्रदर्शन करना था। अनेकों धर्म और संप्रदाय के लोग उस भीड़ में बैठे हुए थे, जो चाहते थे कि लड़की कभी ना पढ़े और घर पर ही रहे। लेकिन मीना के द्वारा किया गया परफॉर्मेंस उस समाज के लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा था, जो ये सोच रखते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएगी। वही लड़कियां समाज, गांव, राज्य और देश का नाम ऊंचा कर रही थी। लोगों का वहाँ पर शर्मिंदगी से सिर नीचे था। उन्हीं लोगों का सिर नीचे था जो लोग इन लड़कियों का विरोध कर रहे थे। एजुकेशन के मामले में, गांव समाज के मामले में, बाहर पढ़ने के मामले में। लेकिन आज अपनी कलाओं के समाधान से ये कार्यक्रम समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। बहुत सारी महिलाएं जो अपनी आवाज को दबाए हुए थी,
अब बड़े हौसले से सामरिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगती है। राधिका के गीत से प्रेरित होकर वे भी अपनी कहानियों को सुनाने लगती है। यह संगठन बहुत तेजी से बढ़ता है और उन सभी महिलाओं को सामरिक स्थान प्राप्त होता है जिन्होंने पहले दुख और अन्यायों का सामना किया था। राधिका और मीना के द्वारा एक छोटे से प्रयास से आज उन दोनों का नाम तो रोशन हुआ ही है, साथ ही साथ और लड़कियों का भाग्य चमक गया और वह सब भी इसी शीशे में आई जिसके पास जो काला था, जिसके पास जो स्किल थी, उसने समाज को दिखाई, दुनिया को दिखाई और अपने भविष्य को निखारती हुई आगे बढ़ गई। ये कहानी हमें बताती है कि महिलाएं किसी भी समाज में शक्तिशाली हो सकती है। उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए और उन्हें आदर्शवादी सोच से मुक्त किया जाना चाहिए। राधिका और मीना की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमेशा स्वतंत्रता, साहस और एकजुटता के साथ अपने सपनों का पीछा करें और दुख भरी कहानियों को रोक कर एक नया वास्तविकता का निर्माण करें। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, विशेष रूप से जब हमारी कहानी को सुनने और सुनाने वाला कोई ना होता। मीना ने राधिका को उनके सपनों की ओर आग्रहित किया और उसे सहारा दिया, जिससे उसे अपनी आवाज को सुनाने का साहस मिला। हमें एक दूसरे का समर्थन करके हमारे आसपास की महिलाओं की कहानियों को सुनने और उन्हें प्रेरित करने का समय देना चाहिए। इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि हमें पारंपरिक सोच को छोड़कर नए सोच और सामरिकता की ओर बढ़ना चाहिए। औरतों की भी कहानियां उनकी ताकत को दर्शाती है और हमें एक बेहतर और समानता से भरी दुनिया का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए चलिए हम सभी इन दुख भरी कहानियों को सुने, समर्थन करें और उनसे सीखें, ताकि हम एक समर्थक, आधिकारिक और समान समाज की दिशा में प्रगति कर सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।